प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार गुरडिया आज आपको साधक तमम कर्णम यानी तृतीया विभक्ति जिसका प्रधान सूत्र जो होता है वो साधक तमम कर्णम उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तृतीया विभक्ति का प्रधान सूत्र है साधक तमम कर्णम। इसके अंदर है ना एक संज्ञा होगी, उस संज्ञा का नाम होगा कर्ण संज्ञा। जैसा कि बनते कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में प्रत्यय, इस प्रकार से सातों विभक्तियों के कारक चिन्ह माने जाते हैं। उसके अंतर्गत ये तृतीया विभक्ति आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र माना जाता है, यानी कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र माना जाता है। कौन सी संज्ञा? इससे कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। जैसे कर्तुरीप्सित तमाम क्रम से क्रम संज्ञा विधि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता कर्मणि द्वितीय से, वैसे ही यह विभक्ति भी अपना प्रधान संज्ञा विधायक सूत्र रखता है और उसका नाम क्या होगा? साधक तमम कर्णम। इसके अंदर ना तीन शब्द हो गए। एक शब्द आपका क्या हो गया? साधक हो गया। क्या हो गया? साधक। दूसरा शब्द आपका क्या हो गया? तमम। और तीसरा शब्द आपका क्या हो गया? कर्ण। साधक का अर्थ होता है सहायक, और इसके अंदर है ना एक प्रत्यय का प्रयोग होता है तय मैं पै तमक प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसमें क्या शेष रहता है? तम शेष रहता है। जिसकी क्या विशेषता होती है? जाति गुण क्रिया आदि के आधार पर बहुतों में यानी समुदाय विशेष में किसी एक को अलग से बताना। तमक प्रत्यय का क्या प्रयोग होगा? तमक में क्या शेष रहता है? तम शेष रहता है। और इसकी क्या विशेषता होती है? जाति गुण क्रिया आदि के आधार पर समुदाय विशेष में से किसी एक को अलग बताया जाता है, तब उसके अंदर षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति? षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूंगा नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र है, पर्वतों में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, आदमियों में राम श्रेष्ठ है, और गायों में काली गाय मीठा दूध देती है। ये सारे के सारे क्या हो गए? छात्रों में राम श्रेष्ठ है, छात्र गाय पर्वत, ये सारे क्या हो गए? समूह हो गए, ग्रुप हो गया। तो समय विशेष में षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होगा। किस प्रत्यय के योग में? तमक प्रत्यय के योग में। का क्या अर्थ होता है? सबसे अधिक, सबसे अधिक। देखो क्रिया की सिद्धि में एक तो होता है साधक यानी केवल सहायक होता है, और एक क्या होता है? एक क्या होता है? सबसे अधिक सहायक। सहायक की नहीं होगी। सहायक क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वह तो प्रधानकर्ता होता है। प्रधानकर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह चाकू से सब्जी को काटती है। अब वह कर्ता स्त्रीलिंग है, काटना क्रिया में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सहायक है।
तो फिर किसकी कर्ण संज्ञा करेंगे? सहायक की नहीं करेंगे। सहायक प्रधानकर्ता होता है और प्रधानकर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो फिर किस में कर्ण संज्ञा होगी? काटना क्रिया में सहायक वह स्त्री है, लेकिन चाकू यदि उसको उपलब्ध नहीं होगा ना, तब काटना क्रिया क्या नहीं होगी? संपन्न नहीं होगी। तो चाकू जो है वो क्या है? काटना क्रिया में सहायक नहीं है, बल्कि सबसे अधिक सहायक है। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है कि क्या होती है? कर्ण संज्ञा होती है। जैसे इसमें यूं कहेंगे प्रकृष्ट, उपकार। प्रकृष्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक। प्रकृष्ट का अर्थ क्या होगा? सबसे अधिक। और उपकार का अर्थ क्या होता है? सहायक। तो तमक प्रत्यय नहीं लगता ना, तब तो ऐसा होता है क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। बच्चों, वस्तुतः क्रिया की सिद्धि में सहायक के केवल और केवल क्या होता है? कर्ता होता है, न कि कर्ण होता है। कर्ण क्या होता है? क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है, न कि सहायक होता है। जैसे राम पैरों से चलता है, राम पैरों से चलता है। राम नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, चलना क्रिया संपन्न हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो वस्तुतः सबसे पहले हमें क्रिया की सिद्धि में सहायक ढूंढना पड़ेगा। सहायक कौन होगा? कर्ता होगा। तो कर्ता में तो पहले हम बता चुके हैं, कर्ता में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा व्यक्ति। जैसे सब्जी काटना क्रिया में सबसे पहले किसान अपने खेत में सब्जी को बोएगा, सिंचित करेगा, फिर वो वहां से उसको उठा करके दुकान में पहुंचाएगा। दुकानदार से हम लेकर के आएंगे और सब्जी कहाँ गई? रसोई घर में आ गई। और काटना क्रिया में सहायक के औरत भी रसोई घर में है और सब्जी भी पड़ी है, लेकिन अभी भी उसको किसकी उपलब्धि नहीं हो रही है? चाकू उसको नहीं मिल रहा है। काटना क्रिया अभी भी उसकी क्या नहीं हो रही है? संपन्न नहीं हो रही है। तो इधर उधर देखती रहती है कि चाकू कौन है, चाकू कौन है, सब्जी काटा, सब्जी तो पड़ी है, मैं भी हूँ, मैं भी खड़ी हूँ, और सब्जी कौन कटी। तो कहने का अर्थ है जब तक सहायक करता है और उसमें सहायक सब्जी भी है, दोनों चीज हैं, लेकिन काटना क्रिया अभी भी क्या नहीं हो रही है? संपन्न नहीं हो रही है। तो कहेंगे, यूं कहेंगे कि केवल साधक होता है ना, साधक केवल सहायक होता है क्रिया की सिद्धि में, वह तो क्या होता है? कर्ता होता है। तो उसकी तो कौन सी? प्रथमा व्यक्ति होगी। लेकिन तमक प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? सबसे अधिक सहायक। किसमें? क्रिया की सिद्धि में तमक का अर्थ है सबसे अधिक, साधक का अर्थ है जो सहायक होता है, उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्ण संज्ञा हो जाती है। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्ण संज्ञा होगी। आप देखो, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं। वह योग्यता से कलम से शाही से पत्र को लिखता है। अब देखो, लिखना क्रिया में ये हमारा कर्ता है, ये केवल और केवल क्या है? ये केवल क्या है? सहायक है। क्या है? सहायक है। कर्ता नहीं होगा तो क्रिया कैसे संपन्न होगी? नहीं होगी। मान लो कोई है ना, दैनिक जीवन में काम करने वाली गृहिणी प्रातः काल खड़ी नहीं होती है, तो वस्तुतः उस घर के सारे कार्य क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्रिया की सिद्धि में कर्ता क्या होता है? केवल और केवल सहायक होता है। नहीं होगा तो भी क्रिया संपन्न नहीं होगी, और होगा तो वो प्रकृष्ट कारक नहीं कहलाता है, बल्कि केवल और केवल क्या होता है? सहायक होता है। तो वस्तुतः फिर किसकी कर्ण संज्ञा करेंगे? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक है सहायक होते हैं। यहाँ है लिखना क्रिया। कौन सी क्रिया है? लिखना क्रिया है। लिखना क्रिया में सहायक कौन होगा? केवल और केवल क्या होगा? हमारा कर्ता क्या है? वह क्या है? सहायक है। अब सबसे अधिक सहायक कौन कौन है?
कर्ता की योग्यता से वह पत्र को लिखता है, योग्यता के द्वारा योग्यता से पत्र को लिखता है। इसी प्रकार से कलम यदि होगी तो ही लिखना क्रिया संपन्न होगी, कलम नहीं होगी तो कैसे लिखेगा, नहीं लिखेगा। कर्ता मौजूद है और यदि कलम का अभाव होगा तो भी लिखना क्रिया संपन्न नहीं होगी। और कर्ता भी है, योग्यता भी है और कलम भी है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं हो, स्याही नहीं हो, तो भी लिखना क्रिया क्या नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी। तो ये हमारी एक क्रिया है, ये है लिखना। लिखना क्रिया में सहायक वह करता है, वह करता केवल क्या है, सहायक है। तो इसके अंदर तो है ना, जो प्रधान कर्ता होता है उसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो स, इस प्रकार से प्रथमा का एकवचन पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखो योग्यता शब्द है ना, लता का क्या होता है, लतया। तो अब इन सब में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग, योग्य तया, योग्यता से, लता का लतया, रमा का रमया, इस प्रकार से होता है। कलम का क्या कर देंगे, कलमेन, इसमें भी तृतीया व्यक्ति होगी। और स्याही का क्या कर देंगे, स्याही को मसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मसी, यानी किसके समान चलेगी, नदी के समान। नदी का क्या होता है, नद्या, तृतीया का एकवचन, यानी यण संधि होगी, तो मसी का क्या हो जाएगा, मस्या, तृतीया का एकवचन हो जाएगा। अब लिखना क्रिया में कितने सहायक हो गए, सहायक नहीं है, सहायक तो क्या है, केवल क्या है, करता है। वस्तुतः ये सारे के सारे सबसे अधिक सहायक तमक प्रत्यय से युक्त होंगे। लिखना क्रिया में सबसे अधिक सहायक योग्यता है, सबसे अधिक सहायक कलम है और सबसे अधिक सहायक क्या है, स्याही है। इनके द्वारा अब क्या है, लिखना क्रिया संपन्न होगी, लिख है थी, इस प्रकार से क्रिया संपन्न होगी। तो ये कह रहे हैं कि वस्तुतः क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, करण संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है। अब जैसे हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था, कर्तृ से तमाम कर्म से कर्म मतलब कर्म संज्ञा होती है, और वस्तुतः कर्मणि द्वितीय से विभक्ति का प्रयोग होगा। कोई भी संज्ञा सूत्र होगा वह डायरेक्ट अपनी विभक्ति उसका एक अलग से सूत्र होगा। जैसे कर्तृ से तमाम से केवल कर्म संज्ञा होती है, सीधा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। उसी भी प्रकार से इसके अंदर भी साधक तमाम कर्णम से केवल और केवल क्या होगी, कारण संज्ञा होगी। अब एक सूत्र आएगा, कर्तृ कर्णयोस तृतीया। इस सूत्र से ना कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। कहने का अर्थ है आप क्या संज्ञा करेंगे, कर्ण संज्ञा करेंगे। कौन से सूत्र से कर्ण संज्ञा होती है, साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम से केवल और केवल क्या होगी, कर्ण संज्ञा होगी। और जिस किसी की आप कर्ण संज्ञा करते हैं उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कौन से सूत्र से होगा, कर्तृ कर्णयोस तृतीय सूत्र से तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं यूं लिखता हूं, रमा पादेन चलती, राम है कलमेन लिखती, राम है बाणेन हृदय। कृष्ण है बस या नेन गच्छति। किसान है वो बस के द्वारा जाता है, और नारी वायु या नेन गच्छति। अब देखो इसके अंदर ना चलना के लिए है, इसमें हमारा कर्ता क्या है, केवल और केवल क्या है, सहायक है। क्या है, केवल सहायक है। कौन सी युक्ति का प्रयोग होगा,
प्रथमा विभक्ति का। इसके अंदर है ना दूसरी है इसमें हाथ है, हाथ में कौन सी धातु होती है? हन धातु। कौन सी धातु? हन। हन का अर्थ होता है मारना। और इसमें हाथ है, हाथ में क्या होगा? प्लस कत प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। हन धातु और कत प्रत्यय का प्रयोग होता है तो हतः। हतः कत प्रत्यय भूतकाल को बताने वाला होता है, तो हतः का अर्थ क्या है? मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? बाण के द्वारा मारा गया। तो राम हमारा क्या हो गया? प्रधानकर्ता हो गया। प्रधानकर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और बाण के द्वारा मारना क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? बाण के द्वारा। तो सबसे अधिक सहायक कौन है मारना क्रिया में? बाण हो गया। तो वस्तुतः इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से ये राम है वो किससे लिख रहा है? कलमेन लिखति। कलमेन लिखति। लिखना जो क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न हो रही है? कलम के द्वारा। और ये हमारा कौन सा हो गया? प्रधानकर्ता। प्रधानकर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति। ध्यान रखना है जो प्रधानकर्ता होता है वह क्रिया की सिद्धि में केवल सहायक होता है। केवल सहायक क्रिया की सिद्धि में जो केवल सहायक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसको प्रधानकर्ता कहा जाता है। अब देखो, और सबसे अधिक सहायक होगा ना उसकी क्या होगी? कर्ण संज्ञा होगी। कौन सा सूत्र से होगी? साधक तमम कर्णम। इस सूत्र से क्रिया की सिद्धि में तमाम यानी जो सबसे अधिक सहायक होता है की क्या होती है? कर्ण संज्ञा होती है। और ये कह रहा है कि कर्णयो यानी जिस किसी की आपने क्या कर दी? कर्ण संज्ञा कर दी, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मैं ये करूं रमा पादेन चलती। चलना क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? पाद पैर के द्वारा संपन्न हो रही है। तो पैर में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया। राम है कलमेन लिखति। राम कलम से लिखता है। लिखना क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? कलम के द्वारा। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से राम बाण से मारा। राम ने बाण से मारा, तो बाण मारना क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई? बाण के द्वारा। तो इसी प्रकार से किसके है? किसान बस याने ने बस के द्वारा। बस याने ने बस के द्वारा या बस से क्या है? गच्छति यानी जाता है। जाना क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो गई? बस याने ने इसके द्वारा संपन्न हुई। तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से नारी। देखो नारी के अंदर है ना, कल मैंने कहा था जैसे नारी होता है, स्त्री होता है, नदी होता है। इनमें स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा के एकवचन में विसर्ग नहीं होता है। कुछ 4-5 शब्दों में विसर्ग लगता है, जैसे स्त्री शब्द में प्रथमा के एकवचन में विसर्ग लगता है, लेकिन इन शब्दों में नहीं होगा। तो ये है ना प्रथमा का एकवचन हो गया हमारा प्रधानकर्ता। और वायु यानी ने इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। और गच्छति यानी जाता। जाना क्रिया किसके द्वारा? वायुयान के द्वारा। जाना क्रिया बस यान के द्वारा। और मारना क्रिया बाण के द्वारा। लिखना क्रिया कलम के द्वारा। चलना क्रिया पाद के द्वारा। तो क्रिया की सिद्धि में ये क्या है? सबसे अधिक क्या है? सहायक है। तो इन सब की क्या होगी? इस सूत्र से क्या होगी? कर्ण संज्ञा। कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। और ये होगा विभक्ति विधायक। कर्तृकर्णयोस् तृतीया जैसे कर्मणि द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र था, ऐसे ही कर्तृकर्णयोस् तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र होगा। यानी कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा? कर्तृकर्णयोस् तृतीया नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? साधक तमम कर्णम से क्या होगी? कर्ण संज्ञा होगी। जिस किसी की भी कर्ण संज्ञा होगी, उस जिस किसी की भी क्या हो तो कर्ण संज्ञा हो, तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अब बच्चों एक इसके अंदर आने का अलग से एक शब्द आ गया कर्तृ। कर्तृ यानी कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और जिसकी क्या हो जाए? कर्ण संज्ञा हो जाए, उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको अभी मैं अलग से भी बताने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको ये कहा है जिस किसी की भी क्या संज्ञा हो जाए? कर्ण संज्ञा हो जाए, उसकी कर्ण संज्ञा होगी, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ
कि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वह प्रधान कर्ता होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? करण संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? साधक तमम कर्णम तम प्रत्यय का अर्थ सबसे अधिक, साधक यानी सहायक, किसमें? क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक, उसकी करण संज्ञा होगी। और जिस किसी की क्या हो जाए करण संज्ञा, उसमें कौन सी विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और भी कह रहे हैं कि जिस किसका एक का और भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इस कर्तरी को मैं अलग से आपको बताने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको करण संज्ञा किसकी होती है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी क्या होती है? करण संज्ञा होती है, उसको मैं आपको बता चुका हूं। अभी देखो कर्तरी शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये देखना पड़ेगा, कर्ता में तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो फिर ये कह रहा है कि कर्ता में भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। कैसे कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है? देखो बाद में हम वाच्य परिवर्तन अलग से पढ़ेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? कर्तरीवाच्य, और एक क्या होगा? कर्मवाच्य, और एक क्या होगा? भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तरीवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, और एक क्या होता है? भाववाच्य होता है। अब देखो ये जो दोनों होते हैं इनका एक कॉमन होता है, वो क्या होता है? कर्तरी, यानी क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। किसका? कर्मवाच्य का कर्ता और भाववाच्य का कर्ता। इनके अंदर है ना कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति। जो कोई भी कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, या एक सूत्र से षष्ठी भी आएगी आगे, या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वो कर्ता अप्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रधान कर्ता, अप्रधान कर्ता कहलाता है। अब देखो तो फिर ये जो कर्मवाच्य है ना, इसका भी क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। और ये जो भाववाच्य है ना, इसका भी क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य का भी क्या होगा? कर्तृवाच्य, और भाववाच्य का भी क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। जैसे कर्तृवाच्य में देखो स ग्रामम गच्छति, स ग्रामम गच्छति क्या है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की क्या पहचान होती है? कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। वह वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। भले ही वह किसका वाच्य हो? कर्मवाच्य का हो, भले ही है कि वह किसका हो? भाववाच्य का। यदि कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी, तो वह वाच्य कौन सा वाच्य होगा? तीनों में से कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कौन सा होगा? अब ये हमारा सह कर्ता है, में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, तो वस्तुतः ये हमारा क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। और कर्तृवाच्य की विशेषता होती है, जो कर्म होता है ना उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय। तो ग्रामर में हमारे क्या है? द्वितीय विभक्ति है। और धातु क्या आती है? पर श में पदी, ये आती है। तथा किसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा? कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। किसमें होता है? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में किसके हिसाब से? कर्ता के हिसाब से किसका प्रयोग होता है? क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखो दूसरा, देखो इसका हम क्या बनाएंगे? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? जो हमारा कर्ता होता है ना उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है? तृतीय। इसमें कर्तृवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति से युक्त है? प्रथमा। हमारा कर्ता क्या होगा? प्रधान। जिस वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है वह उसका जो कर्ता होता है वह क्या होता है? प्रधान कर्ता होता है। क्या होता है? प्रधान कर्ता होता है। आप कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। शेष कितने वाच्य बच गए? कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का
प्रयोग होता है। तो जहां जहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा वो कर्ता अनुक्त अप्रधान कर्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनुक्त तथा अप्रधान कर्ता कहलाएंगे। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहा है? कर्तरी यानी कर्ता में, किसमें? कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। अब ये कर्ता क्या होगा? प्रधान कर्ता में तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब कर्ता कौन हो गया हमारा? कर्मवाच्य का तथा भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का। जैसे अब इसका हम बनाएंगे तो स तू ते तम तू तान तेने, क्या हो जाएगा? तेने। और इसमें प्रथमा विभक्ति आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ग्राम्य। कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है तो क्या हो जाएगा? ग्राम्य। अब कर्मवाच्य में क्रिया किसके हिसाब से चलेगी? कर्तृवाच्य में क्रिया किसके हिसाब से चलेगी? कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। तो प्रधान कौन होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता होता है। लेकिन कर्मवाच्य में प्रधान कौन होता है? कर्म। देखो यदि इसमें प्रथमा विभक्ति होती तो यह हमारा कर्ता क्या कहलाता? प्रधान कहलाता। लेकिन वस्तुतः कर्मवाच्य के कर्ता में तथा भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तब हम अब इस कर्ता को अनुक्त या अप्रधान कर्ता कहते हैं। ये क्या हो गया? अनुक्त या अप्रधान कर्ता। उसमें तृतीय प्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति बताए? प्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति बताए? प्रथमा विभक्ति होती है। तथा कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इस कर्तरी का अर्थ क्या करेंगे? कर्तरी का अर्थ हो जाएगा कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तरी में दो आ जाएंगे, एक क्या आ जाएगा? कर्मवाच्य, और दूसरा क्या आ जाएगा? कर्तरी का दूसरा अर्थ होगा भाववाच्य। और कर्तरी का अर्थ हो जाए के कर्ता, के कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। तृतीया विभक्ति आती है। और जिसकी क्या हो जाए? तो जिसकी क्या हो जाए? कर्ण संज्ञा। उसमें भी तृतीया होती है। उसमें भी क्या होती है? तृतीया। जैसे मैं लिखूं रामे है बाणेन हत है, क्या लिखा? राम बाण से मारता है। इस प्रकार से हतय ने मारा, राम ने बाण से मारा, इस प्रकार से ये भूतकाल का हो जाएगा, मारा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब मारना क्रिया, वध करना क्रिया में सहायक तो कौन हो गया? कर्ता हो गया। तो जो सहायक होता है ना कर्ता, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन क्या है, यदि राम के पास क्या नहीं होता? बाण नहीं होता, तो मारना क्रिया क्या नहीं होती? संपन्न नहीं होती। तो वस्तुतः अब हम ना इस बाण शब्द की साधक तमाम कर्णम से बच्चों पहले क्या करेंगे? कर्ण संज्ञा करेंगे। और जिस किसी की क्या हो जाती है? कर्ण संज्ञा हो जाती है, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो ये सूत्र संज्ञा करेगा इस बाण की, और यह सूत्र ना कर्तरी कर्णयोस तृतीया, ये क्या कहता है? जिस किसी की क्या हो जाए तो कर्ण संज्ञा हो जाए, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाए। आया समझ? नीचे वाक्य देखो, रामेण बाणेन हतः बाली। देखो मैंने कल आपको कहा था कि सुग्रीव ने राम जी से मिलकर के ये कहा कि बाली मेरे को परेशान कर रहा है।
तो राम ने कहा चिंता क्यों करता है, मैं तेरा दोस्त बन गया हूँ, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, ठीक है। और कल मैंने चर्चा की थी, राज उस बाली का मैंने क्या कर दिया है, बाण के द्वारा वध कर दिया है। तो कहने का अर्थ है कितनी जल्दी से बाण का पतन हो गया, बाली का बाण के द्वारा पतन हो गया, मरना क्रिया संपन्न हो गई। तो क्रिया की सिद्धि में सहायक कौन है, राम है। राम यदि बाण नहीं चलाता तो मारना क्रिया संपन्न नहीं होती, ये सहायक है। लेकिन अब देखो इसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग नहीं है। कौन से व्यक्ति का प्रयोग है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है। तृतीय व्यक्ति किस में आती है, भाववाच्य और कर्मवाच्य। इन दोनों के जो कर्ता होता है ना, कर्ता, उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि मैंने कहा जो कर्तृवाच्य होता है उसके कर्ता में कौन सी व्यक्ति आती है, प्रथमा व्यक्ति होती है। अब इसके हिसाब से क्रिया संपन्न होती है। अब ये है ना, कर्तृवाच्य नहीं है, वस्तुतः ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। कर्मवाच्य के कर्ता में तथा भाववाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय व्यक्ति। ये हमारा क्या हो गया, अप्रधान कर्ता किसका हो गया, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का कर्ता। कर्मवाच्य का कर्ता हो गया, कौन सी व्यक्ति आती है कर्मवाच्य के कर्ता में, तृतीय आती है। अब मैंने मारना क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो गई, बाण के द्वारा, तो इसके हमने क्या कर दी, कर्ण संज्ञा, क्या कर दी, कर्ण संज्ञा कर दी। और ये हमारा बाली है ना, ये हमारा क्या है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म है। अब कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है, कर्म के हिसाब से होती है, और व्यक्ति प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो वस्तुतः बाली में कौन सी व्यक्ति आ गई, प्रथमा व्यक्ति आ गई, और ये क्या है, कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के हिसाब से ही संपन्न होती है। क्रिया किसके हिसाब से होती है, कर्म के हिसाब से संपन्न होती है। एक आगे एक वाक्य दूसरा लिखता हूं, थोड़ा सा इस वाक्य को देखो आप, ये परीक्षा में अक्सर इसको उठा लिया जाता है, रामेण बाणेन हतः बाली, ऐसा पूछ लिया जाता है। और में कर्ण संज्ञा विधायक शब्द है, कर्ण संज्ञा बतलाने वाला सूत्र है। देखो कर्ण संज्ञा बतलाने वाला शब्द कौन सा होगा, बाण होगा। कर्ण संज्ञा बतलाने वाला क्या होगा, बाण। क्या होगा, कर्ण संज्ञा। एक बार परीक्षा में पूछा है, रामेण बाणेन हतः बाली में रामेण करता है, कैसे करते हैं बच्चों, क्या है, कर्मवाच्य का करता है। किस वाच्य का करता हो गए, कर्मवाच्य का करता है। ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य का क्या है, करता है। और ये हमारे क्या है, कर्ण संज्ञा को बतलाने वाला है। जिसकी कर्ण संज्ञा होती है उसमें तृतीया व्यक्ति होती है, तथा जो कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का अप्रधान करता होता है में भी कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो वस्तुतः मैंने आपको क्या कहा, कर्तरी का अर्थ होता है के कर्ता में, के कर्ता में भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब किसके कर्ता में तृतीय व्यक्ति का होता है, भाववाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य के कर्ता में भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जिस किसी की कर्ण संज्ञा होगी में तृतीय व्यक्ति आएगी, तथा ऐसे कर्ता जो अप्रधान होते हैं, अनुक्त होते हैं, में भी तृतीय व्यक्ति होती है। तो अप्रधान अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य का कर्ता होता है और भाववाच्य का कर्ता भी होता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए उसको अप्रधान कर्ता कहते हैं। अप्रधान कर्ता एक तृतीय व्यक्ति में और भी आएगा, वह राम के साथ जाता है। सह साकम सार्धम समम युगपद, ये 5 शब्द हैं। क्या अर्थ के साथ होता है, ये जिसके लेंगे वो सारे कर्ता क्या होंगे, अप्रधान होंगे, और इन अप्रधान कर्ता में भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन में गई, तो सह के योग में तृतीय व्यक्ति आएगी। अब रामेण में कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो गया,
तृतीय व्यक्ति का। लेकिन यह कर्ता हमारा प्रधान नहीं है, क्योंकि प्रधान कर्ता में तो कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो वस्तुतः सह, साकम, सार्धम, समम, युगपद इन शब्दों के साथ जिन कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है वे कर्ता भी हमारे अप्रधान कहलाते हैं। और अप्रधान कर्ता में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया? तृतीय व्यक्ति का। लेकिन उसका उल्लेख इस सूत्र के अंदर नहीं किया जाए, आगे पढ़ेंगे तो अलग से बताएंगे। इसके अंदर योग आया कि जिस किसी कर्ता की, कैसे कर्ता की? जो अप्रधान करता है। तो अप्रधान कर्ता किस में होते हैं? कर्मवाच्य का कर्ता क्या होता है? अप्रधान होता है। और भाववाच्य का कर्ता भी क्या होता है? अप्रधान होता है। तो कर्तृ यानी कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में, कर्तृ का अर्थ ये हुआ बच्चों कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में, तथा जिस किसी की भी आप करण संज्ञा कर देते हो उस शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। मेरा ये मानना है कि ये आपको एक तृतीय व्यक्ति विधायक एक सूत्र है, साधक तमाम कर्णम, ये करण संज्ञा विधायक सूत्र है। और कर्तरी कर्णयों तृतीया ये विभक्ति विधायक सूत्र है। इन दोनों को मैंने आपको बताया कि क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है वह कर्ता होता है, तथा जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होगा उसकी करण संज्ञा होती है, ऐसा मैंने आपको बताया। तथा कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तथा जिस किसी की भी आप क्या कर देते हो? करण संज्ञा कर देते हो, में भी कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूं कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं वह आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि आप अपनी कोचिंग को जिस प्रकार से जितना स्नेह प्यार और जितनी आपकी भावनाएं अच्छी इस कोचिंग से जुड़ी हुई है, और दिन प्रतिदिन आप हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, 100 से ज्यादा सब्सक्राइब रोज इस डैफोडिल में आते हैं, और 300 घंटे से ज्यादा हर दिन है ना यहाँ मतलब मिनट आती है, 300 घंटे से ज्यादा की व्यू मिनट आती है, उसको देखने का सिस्टम आता है, हर दिन बढ़ता जाता है। क्लासें आपकी अभी पहले 2 आई थी, फिर 3 आई थी, अब 4 घंटे आ गई। जैसे आज हमने 5 घंटे की व्यवस्था कर दी, कल हम 6 घंटे की करेंगे। आगे आपकी क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी और 3 या 5 मई तक सारी कक्षाएं आपको व्यवस्थित रूप से मैं आपको दूंगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी तक है आप लोगों ने अपने अड़ोस पड़ोस में या यार दोस्तों में, सगे संबंधियों में डैफोडिल कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया है, और आप करवाएं, ऐसा मेरा मानना है। आप अच्छे विद्यार्थी हो, आप विदेशी हो, आपकी बदौलत ये डैफोडिल तारानगर में चमकी है और आगे भी चमकती रहेगी। इसी विश्वास के साथ सबसे ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बात। बेल आइकन को दबाएं, दूसरी बात। तीसरी बात, पहले से फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक प्रत्येक टॉपिक को आप देखें। इन तीनों चीजों से ही ये डैफोडिल बुलंदियों पर पहुंचेंगे। और हम क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या गलती कर रहा है, आप कमेंट में आप लिखें, जरूर लिखें, ताकि मैं कोचिंग का डायरेक्टर हूं डॉक्टर राजकुमार गुलड़िया, ताकि मेरे के ध्यान में रहे। मैं पूरा पढ़ता हूं, पूरा ध्यान में रखता हूं। यदि आपको अध्यापक पसंद नहीं आएगा तो निश्चित तौर से मैं उस अध्यापक को चेंज करूंगा और उत्तम व्यवस्था अध्यापक की मैं करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।